नमस्कार छात्रों, मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के रोटो आर्टिस्ट जॉब रोल के ग्रेड 12 की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जेड डेप्थ मैप हमें 3D व्यू प्रदान करता है। यह व्यूअर से किसी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को रेफर करता है। किसी सीन में डेप्थ एंड पर्सपेक्टिव की सीन क्रिएट करने के लिए जेड डेप्थ का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि किसी सीन में बैक साइड ऑब्जेक्ट को डार्क शेड में दिखाया जाता है और फ्रंट साइड ऑब्जेक्ट को थोड़ा ब्राइट शेड में दिखाया जाता है। इस प्रकार पूरा सीन 3D व्यू में दिखाई देता है। जेड डेप्थ मैप का उपयोग 3D फॉर्म में रोटोस्कोपिंग के लिए किया जाता है। हम इसे इलेक्ट्रिक स्विच और 3 पिन पॉइंट के रोटोस्कोपिंग से डेमोस्ट्रेट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जी डेप्थ मैप होता क्या है। तो हम यहाँ पे गूगल टाइप करते हैं, हमारा गूगल, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे जी डेप्थ। तो आप इसके इमेजेस पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ डेप्थ वाला मैप मिला है, राइट। तो स्टूडेंट्स, होता ये है कि हम किसी सीन को रोटो करते हैं तब ये मैप काम में आता है। जैसे हमने रोटो करा किसी सीन को, तो जो चीज़ पीछे है वो ब्लैक है, जो चीज़ आगे है थोड़ी सी ग्रे है, और आगे आई तो थोड़ी सी और ज़्यादा लाइट ग्रे हुई, फिर वाइट में आना चालू हो जाती है वो। तो ये हमें एक 3D व्यू देती है, मतलब ये हमें एक डेप्थ क्रिएट करके देती है, और हमारा जो स्टेरियोस्कोपिक होता है वो डेप्थ पे ही काम करता है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे बहुत सारे इमेजेस हैं, और अगर हम यहाँ पर स्टेरियोस्कोपिक इमेज देखें तो देखिए स्टेरियोस्कोपिक इमेजेस में यहाँ पे 2 आई के व्यू दिए, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। लेकिन अगर हमें डेप्थ क्रिएट करनी तो क्या करेंगे? डेप्थ क्रिएट करने के लिए हमें इनका रोटो करना पड़ेगा, ठीक है। रोटो करने के बाद ही ये हमारा पूरा वर्क करेगा। देखो दिखाता हूँ मैं आपको। अब आपको यहाँ पे स्टेरियोस्कोपिक रोटो दिखाई दिया, लाइक दिस, कैसे इसके एरिया को काटा गया है, और इसी के साथ इसके थ्रू कैसे मैप बनाया गया है वो ये देखिए। दिखा, यहाँ पे उस रोटो को कट करके शेप को कट किया, देन उसका मैप बना दिया। तो यही मैप हमारा 3D बनाने में काम आता है। तो अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे बनाया जाता है। हम बहुत बेसिक में चालू करेंगे और इसको फोटोशॉप में समझाएंगे कि हाँ ये तरीका है इसको बनाने का। ओके, तो हम फोटोशॉप ओपन करते हैं। यहाँ पे हम एक इमेज ले लेंगे। सबसे पहले अपनी एक फाइल तैयार कर लेते हैं। तो हम लेंगे वेब 1000 बाय 1000 पिक्सल। यहाँ पे अपनी इमेज ले लेते हैं। तो हमारी इमेज इंपोर्ट करते हैं हम। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्विच की इमेज ओपन की, तो ये स्विच हमें थोड़ा सा बेटर लग रहा है, तो हम इस स्विच पे काम कर सकते हैं। तो हम इसको अपनी फाइल पे ले लेते हैं, राइट। ये हमारी फाइल पे आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको कि ये जो बटन है ये ऊपर उठा हुआ रहता है, ठीक है। ये वाला जो एरिया ये दबा हुआ रहता है अंदर, ठीक। तो कैसे किया जाएगा? तो यहाँ पे हम एक ग्रेडियंट बनाते हैं जिससे आपको समझ में आए कि हाँ इसका तरीका क्या है। तो मैंने एक यहाँ पे शेप लिया, ज़्यादा नहीं, सिंपल सा एक मैं शेप लेता हूँ, ये वाला, और से मैंने ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया ब्लैक एंड व्हाइट का, राइट। तो अब ये क्या चीज़ है, अब आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ब्लैक सबसे पीछे का हिस्सा और व्हाइट सबसे आगे का हिस्सा, मतलब ये जो चीज़ आएगी सबसे आगे आएगी और ब्लैक सबसे पीछे आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2-3 पार्ट में। अब जैसे कि आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे ये हमारा बटन का शेप है, ठीक है। तो बटन कैसे काम करेगा, तो मैं इसका सिलेक्शन ले लेता हूँ, पॉलीगॉन लेसर टूल, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, राइट। ये आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकल चुका है, इसको ऐड कर लेते हैं, राइट। ये देखिए ये हमारा आ चुका है। इसके ऊपर हमें ग्रेडियंट अप्लाई करना है। तो हम कैसे ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे? ये सबसे ऊपर है, ये एक मिड पे है, और ये अंदर है। सबसे ऊपर, मिड, देन अंदर की तरफ, राइट। हम ऐसे इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर कौन सा है, हम कर लेते हैं ग्रेडियंट का,
तो ग्रेडियंट के ऊपर हमने कलर पे आए और हमने यहाँ पे एक ग्रे कलर ले लिया, ज़्यादा फ्रंट पे ले नहीं सकते इसको, और ब्लैक पे हमने ग्रे कलर ले लिया। क्यों लिया गया? क्योंकि ये जो डेप्थ है इसके लिए फिर हम ब्लैक कलर लेंगे, राइट। तो आप चाहते हैं तो इसको मिडिल पे भी ले सकते हैं इस टाइप से, देखिए। और हमने इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया, राइट। ये आगे ये उल्टा है, तो ऊपर से नीचे अप्लाई कर देते हैं, राइट। अब ये आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए, अब ये सभी नीचे रहेगा, तो हम एक नई लेयर लेते हैं, राइट। और हमने कुछ ऐसा ले लिया, तो ये देखिए हमें एक डेप्थ मिल गई, राइट। अब ये डेप्थ हमारे इसी काम के, जैसे कि ये एक आउटलाइन आई है, यहाँ पर आउटलाइन हमको चाहिए, तो हम आउटलाइन के लिए एक शेप बना लेते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे शेप है हल्का सा, हम इन दोनों को ऑफ करते हैं। ये देखिए थोड़ा बाहर निकल रहा है ये, राइट, थोड़ा सा बाहर निकल रहा है। राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, ठीक है। और ये क्या है? अंदर की तरफ है, तो इसके ऊपर हम कलर फिल करेंगे अंदर की तरफ। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की तरफ कलर फिल कर दिया इतना, और ये ब्लैक कर देते हैं। ये ब्लैक हमारे स्विच बोर्ड के ऊपर आएगा, तो यहाँ पे देखिए ब्लैक ब्लैक आ गया, ठीक। सेम ऐसा हमें इस पे काम करना है। अभी हम सर्कल पे काम करते हैं, राइट। क्योंकि अंदर की तरफ गया, अगर आपको उसको हटाना है तो आप हटा सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो हमें ये मिल गया, ऐड कर लेते हैं 1, और इसको हम पूरा इस टाइप से शेप ले लेंगे। शेप लेने के बाद हम इसके अंदर ब्लैक कलर भरेंगे, क्योंकि ये डेप्थ में है। ये आ गया, तो हमने एक नई लेयर ली, नई लेयर के बाद इसके अंदर कलर भरा। ये ज़्यादा डार्क है, तो इसके अंदर हमने डार्क कलर से, राइट। अब ये स्विच है हमारे पास, तो ये उठा हुआ यहाँ से। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये ज़्यादा लाइट तो नहीं है लेकिन ये डार्क है, तो हमने क्या किया, इस टाइप से शेप बना लिया, और हमारा ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, राइट, पूरा आ गया है। यहाँ पे थोड़ा सा है कंट्रोल, हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करेंगे, राइट। इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रोक ले लेंगे हम, तो यहाँ पे हम जाते हैं स्ट्रोक के ऊपर, ज़्यादा नहीं, 2 पिक्सल चेक करके देखें, राइट, तो हमें मिल गया है। तो अब हम अगर चेक करें तो ये देखिए हमारा पूरा का पूरा तैयार है। अब इसकी बारी, राइट। तो इसका कलर क्या होना चाहिए? अब इसका कलर होना चाहिए ग्रे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रे ही करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ग्रे करने से ये बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पे नोटिस करिए ये नीचे गिरा हुआ है, यहाँ से भी नीचे गिरा हुआ है, यहाँ से भी नीचे गिरा हुआ है, तो हमें अब इसका ध्यान रखना है। तो इसको कैसे ही करेंगे, तो पहले इसको बना लेते हैं हम। मैं इसको रफली बना लेता हूँ फटाफट, राइट। तो अब इसके लिए हम यहाँ पर एक नया मैप बनाते हैं। तो मैप में कैसे बनेगा? अब यहाँ पे नोटिस करिए कि ये साथ में है और ये नीचे गिरा हुआ है, राइट। तो जो ग्रेडियंट हमारा आएगा उसमें चेंजेस करना पड़ेगा। मतलब कैसा कि जो उसका व्हाइट कलर है, राइट, तो व्हाइट हमारा होना चाहिए क्या, ये वाला कलर। तो हमने बेसिक कलर ले लिया ये, ठीक है। और ये कौन सा होना चाहिए, थोड़ा डार्क कलर होना चाहिए, तो डार्क कर लेते हैं इसको हम। और जो हमने इसके अंदर लिया इसको ले सकते हैं, ये ज़्यादा है, थोड़ा कम कर लेते हैं, लाइक दिस, ठीक है। अब इसके बाद पेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको यहाँ से रखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये सही है, ये हमारा सही आया एक। और इसी के ऊपर एक नया लेते हैं, ये, ठीक है।
हमारे पास दोनों आ गए हैं, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। कैसे, हम यहाँ पे लेयर ब्लेंडिंग मोड का यूज करते हैं। और अगर प्रॉपर कंबाइन नहीं होता तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप इसमें से एक को अगर इरेज करेंगे, जैसे कि हम ऊपर वाले को इरेज कर देते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए मैंने इसको इरेज कर दिया, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये देखिए तो वो सेट हो गया, कोई इशू नहीं। तो अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, ये देखिए ये गलत है थोड़ा सा, है ना, ये गलती है क्योंकि ये अलग बन गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको वापस सेट करते हैं। जो ये कलर है हमारा, ये इसके हिसाब से होना चाहिए था। इरेजर मैच है, यस। अगर मैच नहीं लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, तो हमारे मैच आ रहे हैं बराबर। ठीक है, तो ये हमारा मैच हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद इनकी बारी, ये पीछे वाले की, तो ये भी कैसे करना है, ये भी इसको हमें थोड़ा सा इस टाइप से लेना पड़ेगा कि नीचे गिर रहा हो। ठीक है, तो इसको कैसे लिया जाएगा, अब यहाँ पर हमें इसको ही लेना पड़ेगा गिरते हुए। तो हम एक काम करेंगे, इसके नीचे एक और लेयर बनाते हैं, राइट। तो यहाँ से लेके ये एक, ये थोड़ा सा हमें डार्क करना पड़ेगा क्योंकि ये राउंड शेप में आना चाहिए। तो हम इसको बनाने के लिए इसके ऊपर पेंट कर देंगे, पेंट हमारे लिए बेटर रहेगा। जैसे कि ये कलर लिया, ठीक है, जस्ट मैंने इसको पेंट कर दिया, बस शो करने के लिए कैसा बनता है ये। कंट्रोल P, इसको ऑफ करते हैं। तो ये देखिए एक हमारे पास सिंपल सा शेप आ गया। तो स्टूडेंट्स ये क्या चीज है, ये है हमारा एक जी डेप्थ मैप, राइट। इसको आप यूज कर सकते हैं। अब हम इसको यूज करते हैं, इसको हम पहले सेव कर लेते हैं, हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं इसको जी डेप्थ के नाम से, ठीक। और जो इसका पीछे का बैकग्राउंड है वो हमें हटाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो हम इसको पूरा ब्लैक कर सकते हैं। तो पीछे के बैकग्राउंड को हटाने के लिए हम पूरा ब्लैक कलर करते हैं इसको, राइट। ये हमने सेव कर दिया। अब हम इसको लेके जाएंगे आफ्टर इफेक्ट के अंदर, और आफ्टर इफेक्ट में इसको यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आफ्टर इफेक्ट, सिंपल सा न्यू प्रोजेक्ट, और हम अपनी फाइलें ले लेते हैं यहाँ पर जो हमने डेस्कटॉप पे सेव की है। यहाँ पर जी पास, और हमारे पास एक ये था, आई थिंक इसमें हमारा इमेज ओपन हो रहा है, तो हम इमेज को पहले आफ्टर इफेक्ट अलग बना लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारी मेन इमेज आ गई। तो हम यहाँ पे अपना एक कंपोजिशन बना लेते हैं, और कंपोजिशन के अंदर आप अपनी फाइल डाल सकते हैं। अब जैसे कि मेरा कंपोजिशन है 1920 का, राइट, 1000 की इमेज है मेरी। तो मैं इसको चेंज करता हूँ इसी कंपोजिशन सेटिंग से 1000 बाय 1000, सिंपल सा। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारी मेन इमेज आ गई है। अब हमारा काम है सिंपल इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट मैप अप्लाई करना। तो हम यहाँ पर इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट मैप अप्लाई करते हैं। इफेक्ट्स प्रीसेट में गए, हमने टाइप किया डिस्प्लेसमेंट मैप, तो ये हमें मिल गया। ये डिस्टॉर्शन क्लिक करके देगा, ड्रैग एंड ड्रॉप के इसके ऊपर अप्लाई हो गया, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट मैप के अंदर हमें क्या अप्लाई करना है, हमें अप्लाई करना है जी डेप्थ, राइट। तो कैसे, हम गए यहाँ पे, आप देखिए यूज फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, रेड है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ग्रीन है, राइट। इसके ऊपर देखिए लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट मैप लेयर, कौन सी लेयर, हमने कहा जी डेप्थ। तो जैसे ही हमने इसके ऊपर जी डेप्थ, देखिए यहाँ पे इसके ऊपर चेंजेस आना चालू है, क्या है आइए दिखाते हैं।
देखा, वो उठने लगा, एक डेप्थ है उसके ऊपर, और यही डेप्थ काम किया। अब जैसे कि मैं इनका काम चालू कर सकता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या चाहिए, हमें यहाँ पे ल्यूमिनेंस चाहिए और यहाँ पे भी हमको ल्यूमिनेंस चाहिए। ल्यूमिनेंस का मतलब स्टूडेंट सिंपल सा होता है, व्हाइट एंड ब्लैक। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए तो ये हमारी इमेज कैसी है, व्हाइट एंड ब्लैक है ये, तो ये हमारा ल्यूमिनेंस में है, ठीक है। तो अगर आप इसको चेक करेंगे, यहाँ पे हम इसको 25/25 कर देते हैं, तो ये देखिए डेप्थ क्रिएट कर रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, राइट। तो ये चीज़ है वो जो कि हमें जी डेप्थ देती है। तो इसके ऊपर बहुत सिंपल सा ही दिख रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन अगर हम इसको एक एडवांस कंपोजिंग सॉफ्टवेयर में लेके जाएंगे जिसके अंदर ये 3D हमको प्रॉपर दिखाई देगा, 3D क्या होता है ये, तो फिलहाल आप इस जी डेप्थ को इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं डिस्प्ले मैप के अंदर, जिससे वो देखिए वहाँ पे वो डेप्थ दिखती है। अगर आप नोटिस करेंगे इस एरिया पे, तो देखिए यहाँ पे आपको वो उठा हुआ दिख रहा होगा, और देखिए पीछे वाला वो नीचे जा रहा हुआ दिख रहा है। तो ये है मेन चीज़ जिससे हमें डेप्थ मिल जाती है। तो इसी के थ्रू हमें बाकी फुटेज में भी ऐसे ही काम करना पड़ता है, और सेम हमें जी डेप्थ पास भी बनाना पड़ता है स्टीरियो रोटो के थ्रू। तो प्रिय छात्रों, आपने इस वीडियो में जेड डेप्थ मैप का उपयोग करके इलेक्ट्रिक स्विच और 3 पिन पॉइंट को रियल लाइफ में जैसा दिखाई देता वैसा दिखाया है। अगले वीडियो में हम मल्टी फ्रेम टूल का उपयोग करके शेप को एडजस्ट करना सीखेंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और सीखने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।